वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से हम आज चर्चा करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम स्पेशल 30 जुलाई 2023 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल राजस्थान का भूगोल प्रीवियस ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन 2011 से 2022 तक पूछे गए किस एग्जाम में सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी जितने भी 2011 से 2022 तक जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में से मैंने 2011 से 2022 तक जो है पूरे राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन निकाले हैं। तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर पढ़े। इससे पहले मैंने राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान का भूगोल। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली इस प्रकार के वीडियो उपलब्ध होते रहें। और एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखें इसे, क्योंकि एग्जाम में आपके यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। देख लेना आप, मैंने क्योंकि क्वेश्चन निकाले हैं, क्योंकि 2011 के क्वेश्चन 2018 में इतने पूछे गए हैं, 2017 में पूछे गए हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से कौन से जिला लगता है? तो धौलपुर जिला लगता है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम उर्दू का हुआ था जीके में, जिसमें 2010 के अंदर ये पूछा गया था। अगला है, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, ये पूछा गया था। तो देखिए, सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है तो कहाँ होती है? उत्तर पश्चिमी हवाओं से। किससे होती है? उत्तर पश्चिमी हवाओं से राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला क्रमशः है, ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम 2000। उस टाइम जो है इस प्रकार के प्रश्न जो है आसान पूछे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे 14, 16, 17, 18 उस प्रकार क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे। तो ये वापिस क्वेश्चन जो है लगभग 20 से 25 या 30 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के आते हैं और यो रिपीट करते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला, तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर और छोटा कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा, ये आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान की सर्वाधिक सीमा जो लंबी किस राज्य से मिलती है? तो आपको पता है किससे? मध्य प्रदेश से। और कितनी किलोमीटर लगती है? 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? यह पूछा जाता है। तो 10.41% है भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? अरावली पर्वतमाला क्या है? एक वलित पर्वतमाला है और प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है राजस्थान में? तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722। और इसी की बात करें तो बीएसटीसी के एग्जाम में इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा कि गुरु शिखर जो चोटी है इसकी 1722 मीटर का जो है कितना जो फिट बनता है, यानी कितनी फिट में पूछे तो कितनी हो जाएगी? 5600 कुछ 5600 फुट जो है, लगभग 5640 फुट जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये फुट में अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला है, बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है विराटनगर के अंदर। विराटनगर जयपुर के अंदर बीजक की पहाड़ी स्थित है। अगला है, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम गणित का, जिसमें जीके का एग्जाम होता है फर्स्ट पेपर, उसमें पूछा गया था कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों से ही क्या गुजरती है? राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। अगला है, अर्ध शोषक जलवायु वाला जिला है। अर्ध शोषक जलवायु वाला जिला इनमें से तो जोधपुर कौन सा हो जाएगा? जोधपुर अर्ध शोषक जलवायु वाला जिला हो जाएगा। अगला है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां हैं? मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां हैं? मांडलगढ़ कौन सा स्थान है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के अंदर कौन सा संगम बनता है? इसका जवाब आपको देना है। तो बेड़च और बनास और मैनाल का क्या बनता है? संगम बनता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, ये आपको याद रखना है। बेड़च बनास बीबीएम क्या बनता है? बीबीएम का संगम बनता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। अगला है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान तो ये हमारे दक्षिण भाग में स्थित है छप्पन का मैदान।
ठीक है। अगला है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से जो है नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो कौन सी झील से? मोती झील से। और मोती झील किस कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। और मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं? लाइफ लाइन कहते हैं। अगला है, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंग नहर की बात करें तो ये निकाली गई है सतलज नदी से। कौन सी? सतलज नदी से गंग नहर निकलती है। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है? सरस्वती परियोजना, तो कौन सी एजेंसी हो जाएगी इसमें? इसमें हो जाएगी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ठीक है। अगला है, राजस्थान में पाए जाने वाला धात्विक खनिज है? राजस्थान में पाए जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा अब्रक। कौन सा हो जाएगा? अब्रक हो जाएगा, जो क्या है? अधात्विक खनिज है। अगला है, जनगणना 2011 में राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत क्या है? 2011 की बात हो रही है, तो साक्षरता प्रतिशत है 60.41%। क्या है? राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है। अगला है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? पक्का कर लेना, शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? हकीम खां सूरी सम्मान। कौन सा? हकीम खां सूरी सम्मान। ये एसएसटी के एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने दे दिया आपको। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का है, ये आपको याद रखना है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व है अपने जयपुर का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? जयपुर जिले का। अगला है, राजस्थान का राज्य पक्षी है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? गोडावन। कौन सा? गोडावन। अगला है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना यानी माना जाता है? तो कौन से काल में? तो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली पर्वतमाला का विकास होता है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है? सर्वाधिक प्रतिशत जन वाली कौन सी हो जाएगी? मीणा जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? कितने हैं? 10 हैं। कितने? 10 हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है, नर्मदा नहर द्वारा कौन सी जिलों में पेयजल जलापूर्ति होती है? नर्मदा नहर द्वारा, तो कौन से 2 जिले हैं? जालोर और बाड़मेर। पक्का कर लेना इस क्वेश्चन को। नर्मदा नहर द्वारा और बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर, जालोर और बाड़मेर। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अरंडी के बीजों में सर्वाधिक तेल पाया जाता है। अगला है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है? आर्द्र जिला कहलाता है, तो ये झालावाड़ कहलाता है। कौन सा? झालावाड़ जिला राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? राज्य में नई वन नीति बनी थी 18 फरवरी 2010 को। पक्का कर लेना इसको। राज्य में नई वन नीति 18 फरवरी 2010 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का 33वां जिला जो 2007 में बना किस संभाग में है? ये देखिए, इतना गजब का क्वेश्चन। तो उदयपुर संभाग में आपको पता है कौन सा बना था 33वां जिला? प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। उस टाइम में मुख्यमंत्री कौन थी? सुंदरा राजे थी। और उदयपुर संभाग के अंदर प्रतापगढ़ को बना गया। अगर आपसे पूछ ले सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले नवीनतम संभाग, तो भरतपुर हो जाएगा और जिला जो है प्रतापगढ़। अगला है, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? जो है वस्त्र निर्यातक नगर, ये दिया गया भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? घड़ियालों के लिए तो कौन सा हो जाएगा? बंद बारेठा अभ्यारण्य। कहाँ पे है? ये है भरतपुर के अंदर। बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। और ये घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम? ठीक है, तो कौन है? श्रीमती सुमित्रा सिंह। क्या ये राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है? ये भी याद रखना आपको। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या अब वर्तमान में बात करें तो कहां पे हो जाएगी? सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहां पे हो जाएगी?
उदयपुर के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है। अगला है, किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार क्या है, यानी बीमार राज्य के रूप में इसका आधार क्या है कि आर्थिक फ्लोरिडापन, आर्थिक फ्लोरिडापन के कारण बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है। इस प्रकार के देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको पता है किसको दिया गया था? श्रीमती अरुणा राय को सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाया था इन्होंने, और इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। अगला है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? सबसे डेयरी पुरानी पद्मा ये है अजमेर जिले के अंदर। कहाँ पे है? अजमेर जिले के अंदर राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा स्थित है। अगला है, राजस्थान में लोहा पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान में लोहा पुरुष के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के जनक माणिक्यलाल मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं राजस्थान का आधुनिक, ठीक है। और माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं मेवाड़ का गांधी। क्या कहते हैं? मेवाड़ का गांधी। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा एक गीत लिखा गया था, कौन सा? पंचीड़ा गीत भी लिखा गया था इनके द्वारा। और जयनारायण व्यास, ये आपको पता ही है। अगला है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो कौन से हो जाएंगे? एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन हो जाएगा इसमें, एक बालोतरा, दो स्थान हो जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा बालोतरा में एक बार बाढ़ आई थी बाड़मेर के अंदर, और हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के किनारे के पेंदे से नीचे है। ये भी आपको याद रखना है। तरह तरह का राजस्थान की किन दो जिलों से होकर गुजरती है? ये वापिस क्वेश्चन देखो, वापिस कहाँ पे है? ये 2011 के अंदर इसने रिपीट किया वापिस। पहले 2010 के अंदर आया था उर्दू वाले एग्जाम में, फिर इसने यहाँ पे रिपीट किया, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। अगला है, गुरु सीकर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? ये देखिए यहाँ पे फिर 2011 में वापस रिपीट हुआ है। कितनी? 1722 मीटर। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? एक भी नदी नहीं है। तो बीकानेर व चूरू जिले के अंदर यहाँ पे एक भी नदी नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे दो जिले बताने हैं आपको, जिले बताने हैं जहाँ पे एक भी रेल मार्ग नहीं है। रेल मार्ग नहीं है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक भी रेल मार्ग नहीं है। कोलायत झील स्थित है तो बीकानेर जिले के अंदर। कोलायत झील की बात करें तो यहाँ पे कपिल मुनि का जो है मंदिर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। कपिल मुनि का मंदिर कहाँ बना हुआ है? कोलायत झील के। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत झील के अंदर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भी लगता है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? कितने प्रतिशत भाग है राजस्थान का? राजस्थान का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 7 से 9% तक। ठीक है, कितना होना चाहिए? 33% भाग पर होना चाहिए, लेकिन है कितने प्रतिशत पर? 7 से 9%। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला था? 2001 की जनगणना के द्वारा पूछा गया था। उस टाइम जयपुर ही था, अब भी जयपुर है। ठीक है, अगला है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? तो वो कहाँ पे हो जाएगी? श्री गंगानगर जिले के अंदर। कहाँ पे? श्री गंगानगर जिले के अंदर। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की साक्षरता दर थी। 2001 की जनगणना के अनुसार तो 60.41% है। ठीक है, अगला है, राजस्थान में पिछली पशुधन गणना संपन्न हुई थी। कब हुई थी राजस्थान में पिछली? ये देखो, ये 2011 में पूछा गया था। कब हुई थी? 2007 के अंदर। 2007 के अंदर, यानी 5 वर्ष बाद ये पशु गणना होती है। अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार अब बताना है कि जनसंख्या कितनी थी? 5 करोड़ 65 लाख थी। अब कितनी है? 6.25 करोड़ लगभग। अगला है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? इनमें से बताना है सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है, तो बांसवाड़ा जिले की है। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? बांसवाड़ा जिले की है। अगला है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है।
ये पूछा जाता है बार बार। तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सेवर भरतपुर के अंदर। कहाँ पे है? सेवर भरतपुर के अंदर। अगला है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई थी। वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई थी सर्वप्रथम, कहाँ पे खोली गई थी? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। एक क्वेश्चन हमारा पीछे, ये क्वेश्चन था, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? लाखेरी बूंदी के अंदर हुई थी सीमेंट फैक्ट्री की। ये आपको याद रखना है। अगला, वनस्पति घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा के अंदर। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है, कंफ्यूज मत होना, ये 2022 के अंदर हिंदी का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप बी के अंदर भी इसने पूछा था कि मरु महोत्सव कब कहाँ आयोजित किया जाता है। तो मरु महोत्सव की बात करें तो जैसलमेर के अंदर। अगर आपसे पूछ ले थार, थार महोत्सव कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। थार के अंदर बाढ़ आ गई तो बाढ़ थार, और जैसलमेर मरु जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर में मरु जैसलमेर, इसे याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम अधीन पशु आहार संतर से संबंधित है? कौन सा इनमें से स्थान है? ये है पीजी अजमेर। कौन सा? पीजी अजमेर राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है। ढोकड़ा है। ढोकड़ा क्या है? तो ढोकड़ा आपको पता है एक प्रकार का वृक्ष है। क्या है? ढोकड़ा एक प्रकार का वृक्ष है। अगला है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? मीठे पानी से संबंधित है डीडवाना नागौर के अंदर है, खारे पानी की झील है। कायलाना जोधपुर के अंदर है, ठीक है, ये मीठे पानी की झील है। दूसरा है पंचपदरा बाड़मेर के अंदर है, ये भी खारे पानी की झील है। और लूण कंसर बीकानेर के अंदर है, ये भी खारे पानी की झील है। तो कायलाना जोधपुर में मीठे पानी की झील है, इसका आंसर 2। अगला है, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है माही नदी, सोम नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी। इनमें से बताना है कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है इसका पानी, ये आपको याद रखना है। और जो माही है, माही की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सोम हो जाएगी, ठीक है। अगला है, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरणों के लिए ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है। और ये ताल छापर कहाँ पे है? चूरू जिले के अंदर है। चूरू जिले के अंदर ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। 2001 की जनगणना के अनुसार बताना है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 165 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आपको वर्तमान में बताना है कि 2011 के अनुसार कितना है। 2011 के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात था, लिंगानुपात आपको बताना है कि कितना था। 2001 की बात हो रही है तो 921। अब बताना है वर्तमान में कितना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान का, एक तो आपको बताना है कुल लिंगानुपात, ठीक है, कितना है लिंगानुपात कुल। एक बताना है आपको शिशु लिंगानुपात कितना है, कमेंट में शिशु लिंगानुपात कितना है वर्तमान में और लिंगानुपात कितना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। और सर्वाधिक लिंगानुपात किसका, पूरी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगला है, भारत के कुल उत्पादन का सर्वाधिक राजस्थान में निम्न में से किसका जो उत्पादन होता है? कुल उत्पादन का सर्वाधिक राजस्थान में निम्न में से किसका होता है? सीमेंट का, पेट्रोल का, ऊन का, लाख का। सबसे ज्यादा किसका होता है? एक तो अपने होता है सीमेंट होता है, एक होता है ऊन, ये दो होते हैं सर्वाधिक। इसके आंसर 2 थे। डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में कितनी मृदा खंड है? डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में मृदा खंड की बात करें कितने हैं? 13 खंड है। इसके अनुसार है, डीसी जोशी के अनुसार, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम बताइए। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य का पठार घोराट का पठार कहलाता है। कौन सा? घोराट का पठार। राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? तो प्रवाह प्रणाली कितनी है, कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की आपको पता है। आंतरिक प्रवाह की नदियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली, 3 प्रकार की है ना। अगला है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी? माही नदी आ जाएगी, 2 बार पार करती है कर्क रेखा को, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सी नदी? माही नदी। अगला है, राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? ये है बीकानेर के अंदर है राजस्थान ऊन मिल। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है यहाँ पे कोटा।
सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? कोटा की है। महिला भी और पुरुष दोनों कहाँ पे है? कोटा जिला के अंदर है सर्वाधिक। अगला है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। ये आपको याद रखना है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों से। राजस्थान क्षेत्र के भीतर लंबाई के संदर्भ में नदियों का सही आरोही क्रम बताना है हमें। सही क्या बताना है? आरोही क्रम बताना है। तो देखिए इसमें बात करें हम कांतली की, तो इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। उसके बाद चंबल की बात करेंगे तो लगभग 370 किलोमीटर। लुनी की बात करेंगे तो लगभग 495 किलोमीटर। और बनास की बात करेंगे तो 512 किलोमीटर। तो ये क्रम हो जाएगा। किसने पूछा है? आरोही क्रम। ठीक है, छोटे से बड़ा आरोही क्रम होता है। कांतली जो है सीकर जिले में होती है, जिस पर गणेश्वर से बताया। चंबल नदी 6 जिलों में बहती है। लूनी है और बनास नदी। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर के नागपाट से और चंबल का मध्य प्रदेश से होता है। बनास का आपको बताना है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही चुनिए। इसमें दिए हमें राजस्थान के क्षेत्र दिए थे इन्होंने और गाय की नस्लें। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी मध्य राजस्थान दिए थे। इसमें हमें मिलान करना है कि कौन सा कथन है सही है। बिल्कुल इसमें देखिए उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे है राठी गाय पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान जो होता है यहाँ पे, ये आ गया उत्तर, ये पश्चिमी, यहाँ पे राठी गायें थार पार कर। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बात करें, ये आ जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम, जहाँ पे गुजरात का क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? कांकरेज सही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो थार पारकर सही है। दक्षिणी पूर्वी मध्य राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? गिर पाई जाती है। यानी सारे कथन सही हो जाएंगे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर 2 हो जाएगा, ए, बी और सी, डी, ये हो जाएगा। अगला है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? सीमेंट उत्पादन के अंदर बात करें तो बूंदी है लाखेरी के अंदर, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सिरोही है, उदयपुर है। यहाँ पे क्या है? राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। ये सीधा का सीधा क्वेश्चन हो सकता है, रिपीट हो जाए। अगला है लसाड़िया का पठार। ये देखो फिर 2017 के एग्जाम में आ गया। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना है, पंचपत्रा है, काबोद झील है, कोलायत झील मीठे पानी की झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलायत। अगला है मावट। यहाँ पे है मावट। क्या है? मावट वर्षा पूछा जाता है बार बार। मावट वर्षा, मावट वर्षा जिनसे होती है वह है। किन के कारण मावट वर्षा आती है? हमारे उष्णकटिबंधीय, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, लौटता हुआ मानसून से। तो आपने पश्चिमी विक्षोभ करना है। हम आंसर क्या कर सकते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से नहीं आती है, पश्चिमी विक्षोभ से माउंट वर्षा होती है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में को सम्मिलित करना है। नदी दी हुई है, उद्गम स्थल दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साबी दी हुई है, एक कांकड़ी नदी, बाणगंगा और कांतली। देखिए साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से होता है साबी नदी का। ठीक है, कांकनी नदी का उद्गम होता है कहां से? और बाणगंगा का होता है बेराट की पहाड़ियां, जयपुर से। कांतली नदी का होता है खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से। और कांकनी नदी का कोटड़ी गांव, जैसलमेर से। अब इसका मिलान चिन्ह कीजिए। ए का ए हो जाएगा। देखिए ए का ए मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये ऑप्शन कट हो गया, ये दोनों कट हो गए, ये से काट लीजिए। उसके बाद बी का है हमारा डी, बी में डी है, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा कट गया। इसमें बाणगंगा विराट की पहाड़ियां बी आ गया और सी। अब आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बाकी हमारे कट गए। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? कौन सी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन का वर्गीकरण किसके लिए, इसमें किसका प्रयोग किया था? इसने किया था BWHW। इसमें बी बड़ा, डब्ल्यू छोटा, एच छोटा और डब्ल्यू, BWHW का यहाँ पे प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना। अगला है विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। विंध्यन कंगार भूमि जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये चंबल और बनास नदी के, ठीक है, यहाँ पे है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी है, सहायक है। ये सेम क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है। नदियों से रिलेटेड माही नदी है, लूनी नदी है, बनास नदी है और चंबल है यहाँ पे।
क्या है, चंबल नदी। तो माही की नदी कौन सी हो जाएगी, माही की नदी जाखम है, सोम है। लूणी की सुकड़ी नदी है, सुकड़ी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, साकी है, सगाई है। बनास की नदी कौन सी हो जाएगी, तो मेज नहीं है। और चंबल की पार्वती है। ठीक है, तो ये असंगत हो जाएगा यहाँ पे, बनास की नदी मेज नहीं है, बाकी बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी नहीं है, ठीक है, आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। कांतली है, कांकनी है और घग्गर है। तो कौन सी नदी यही हो जाएगी, इसमें सागी। ये कौन सी है, लूणी की सहायक नदी है। कौन सी, लूणी की सहायक नदी है। कांकनी नदी जैसलमेर में, कांतली सीकर में और घग्गर हनुमानगढ़ के अंदर। अगला है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। मेंथा नदी गिरती है, खंडेला नदी गिरती है, रूपनगढ़ नदी गिरती है, लेकिन कांतली नदी सांबर झील के अंदर नहीं गिरती है। ये याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। राम सर कनेक्शन कन्वेक्शन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है, ये 2017 के अंदर था। तो कौन सा, इसमें आ जाएगा अपना केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर वाला जो है शामिल किया गया था। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है, समझ गए होंगे क्वेश्चन देखते ही। कहाँ पाई जाती है, चंबल नदी के अंदर। सभी विद्यार्थी साथ साथ में कमेंट करते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन याद होते रहे और आपका एक मान लो 150 क्वेश्चनों का टेस्ट ही है एक प्रकार का राजस्थान जीके का। और सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंबल। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है, और मोस्ट करना इसका जवाब हमें आता भी नहीं है और हम क्वेश्चन में इसमें जो है कंफ्यूज होते हैं। अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, सौर्य ऊर्जा उत्पादन। तो इसमें सौर्य ऊर्जा उत्पादन इसमें जो है कारण मुख्य नहीं है। अगला देखिए, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी लगती है, तो 1070 किलोमीटर लगती है। 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय लगती है, यानी राज्यों के साथ। और कितनी हो गई, 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा लगती है राजस्थान। अगला है, निम्न में से राजस्थान की किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त लगती है, झालावाड़ हो जाएगा। कौन सा, झालावाड़ जिला। अगला है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है, मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। मेरवाड़ा पहाड़ियां, रोजा भाकर पहाड़ियां, इसराना भाकर पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां। तो इसमें आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मध्य अरावली श्रेणी की पहाड़ियां हैं ये। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है, राजस्थान की बात आ रही है और थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप है, नहीं बनता है, तो गोराउंड। बाकी पोरा बोलिक बनते हैं, तारा बालिका बनते हैं, बरखान बनते हैं, ये तीनों बनते हैं। अगला है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, लूनी नदी का। तो यहाँ पे स्रोत की बात करें तो रंगाई छपाई उद्योग है यहाँ पे लूनी नदी के पास में। ओराट पठार किसके मध्य स्थित है, ओराट का पठार पहले पूछा था कि कुंभलगढ़ व घुगुंदा के बीच में कौन सा पठार है, अब 2016 में इस प्रकार पूछा गया, इसको देखो। कुंभलगढ़ व घुगुंदा के बीच में कौन सा पठार है, ओराट का पठार है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है, सर्दी की वर्षा मावट कहलाती है, पश्चिमी विक्षोभ से आती है मावट। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है प्रतापगढ़, जालौर, बाड़मेर और डूंगरपुर। देखिए, इसमें गुजरात से किसकी सीमा नहीं लगती है, प्रतापगढ़ की नहीं लगती है, जालौर की लगती है, बाड़मेर की लगती है और डूंगरपुर की लगती है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है, कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है, तो 40 सेमी समवर्षा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र कितना है, कितना हो जाएगा, लगभग 67%। ठीक है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित हैं, भीड़ क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं, कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, चंबल नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इनमें से नदियां दी हुई है, सहायक नदियां दी हुई है, काली सिंध, बनास, माही, साबरमती। ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन सी किसकी सहायक है नदी नहीं है। काली सिंध की सहायक नदी है निवास, बनास की सहायक नदी है सागी, और इसमें सागी किसकी है, लूणी की है, मैंने पहले बताया था, लूणी की सहायक नदी है। माही की बात करें चाप,
और साबरमती की वाकल नदी है। इसमें असंगत 2 हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंठित सरिता कहलाती है? रुंठित नदी के नाम से जानी जाती है तो बाणगंगा नदी। कौन सी? बाणगंगा नदी को रुंठित गंगा रुंठित नदी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके पूछ ले कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है, मेजा बांध बना हुआ है कुठारी नदी के ऊपर। कथन ए बताता है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। कारण कहता है कि चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। इसका जवाब हमें बताना है। आर और आर, ए और आर दोनों सही हैं और आर यानी कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। देखिए आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। देखो इसमें से हमें जवाब देना है। इसका क्या है? ए तो सही है। चंबल नदी को क्या कहते हैं? राजस्थान की एकमात्र क्या कहते हैं? नित्यवाही नदी बहती है, लेकिन ये सिंचाई के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता। ये इसका आंसर गलत नहीं, तो व्याख्या करता है ना स्पष्टीकरण कहता है ए सही है, आर गलत है, सीधा इसका आंसर हो जाएगा 3। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? बालुका स्तूप है मुक्त प्रदेश है तो फलोदी और पोखरण, फलोदी और पोखरण। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी पेटी फैली हुई है, आपको पता है, जिसे कहते हैं कुप्पड़ पट्टी। कहाँ पे है? नागौर के अंदर, नागौर और अजमेर का क्षेत्र। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, बिड़ला सीमेंट वर्क्स ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब आपको बताइए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात में मिलती है? ठीक है, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। इसमें दिए हुए हैं 1 2 3 सही है, 1 2 3 1 2 4। इसमें हमें बताना है कि गुजरात के साथ सीमा किसकी लगती है। तो एक तो लगती है सिरोही की लगती है, एक लगती है डूंगरपुर की, एक लगती है जयपुर की, तो बांसवाड़ा की नहीं लगती है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। ये हो जाएगा 1 2 4, इसका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 आंसर। अगला है सोम एक सहायक नदी है किसकी? साबरमती की, माही की, बनास की, लूणी की। तो माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? सोम नदी है, ये तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से? इनमें से राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, 15 हिल्स कोटा में, रणथंभौर सवाई माधोपुर, नेशनल चंबल सेंचुरी, केवलादेव पक्षी घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर। देखिए इसमें एक तो 15 हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद बात करें तो रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद बात करें तो केवलादेव घना पक्षी भी राष्ट्रीय उद्यान है। ए बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देखिए ए बी और सी सही कथन हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इस प्रकार की AW कहाँ पे पाई जाती है? ये देखिए, ये दक्षिणतम प्रदेश के अंदर, दक्षिणतम प्रदेश के अंदर AW जो झालावाड़, कोटा ये क्षेत्र आते हैं, यानी आदर क्षेत्र आ जाते हैं दक्षिण के अंदर। अगला है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला है? जो मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है तो ये किन 4 जिलों के अंदर फैला हुआ है? ये है कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर और झालावाड़ के अंदर है। ये 2018 के अंदर पूछा गया था। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिले के अंदर मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये 10.41% है भारत का क्षेत्रफल के राजस्थान का क्षेत्रफल। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.141%। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नदियां हैं फिर सहायक नदी है। एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है सेकंड ग्रेड में, हो सकता है ये सेम रिपीट हो जाए। गंभीरी, माही, काली सिंध और साबरमती नदियां दी गई, इसकी सहायक नदियां हमें देखना है। माही की सहायक नदी जाखम है, काली सिंध की परवन नदी है, जहाँ पे काली सिंध पर परवन सिंचाई परियोजना भी बनी हुई है। साबरमती की सहायक नदी है माजम और गंभीरी की सहायक नदी मेसवा
नहीं है। ठीक है, ये मेसवा, हतमती, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। राजस्थान में संभावतः वास्तविकरण या वास्तुत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक 18 किस जिले में है? किस जिले में है? ये है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अगला है निम्न में लिखित को सुमेलित करना है इनमें से। क्षेत्र दिया हुआ स्थानीय नाम, ये पक्का कर लेना, यहाँ से पक्का आएगा सेकंड ग्रेड में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसके बाद डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले को अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? आबू पर्वत खंड का क्या कहलाता है? और कोटा बूंदी का बारह क्षेत्र का क्षेत्र क्या कहलाता है? अब इसमें कोटा बूंदी बारह क्षेत्रफल है जो, ये कहलाता है हाड़ौती का मैदान, इसे कहते हैं हाड़ौती का। ठीक है, उसके बाद देखें हम ए की बात करें, ए में आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का बात करें तो वागड़ क्षेत्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। ठीक है, अब आंसर ए का हमारा क्या हो जाएगा? 3। ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद बी है, बी के अंदर है डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले को क्या कहते हैं? भोमट कहते हैं। क्या कहते हैं? भोमट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? भोमट का प्रदेश, यानी ये एक, फिर उसके बाद 2। उसके बाद आ जाएगा आबू पर्वत का आ जाएगा अर्बूद प्रदेश कहते हैं, और कोटा बूंदी का ये आ जाएगा हड़ौती। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए 3, 1, 4, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2011 एवं 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के कौन से उत्पाद लिंगानुपात में कमी आई है? कौन से दो जो है उत्पाद जिले के अंदर कमी आई है? कौन से जिले हैं जहाँ पे कमी आई है? तो राजसमंद और चूरू के अंदर। ठीक है, अगला है कथन दिया हुआ है और इसका कारण है आर। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। कारण कहता है कि राज्य में जलवायु तथा उत्साहवचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। फिर से वो क्वेश्चन, एस और आर दोनों सही है, एस सही है, आर गलत है। एस सही नहीं है परंतु आर सही है। आर तथा एस तथा आर दोनों सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है। ये क्या है? जनसंख्या के कारण है दोनों के दोनों, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित श्रमिक। इनमें से बताना है कि कारण कौन सा है। कौन सा हो जाएगा? कच्चे माल की उपलब्धता। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख उद्योग माना जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? यानी आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु के अंदर कौन से जिले आते हैं? इसमें है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर जिले आते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? मेवात क्षेत्र ये है कितने जिलों में? 2 जिलों के अंदर। कितने जिलों में? 2 जिलों के अंदर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम होता है, तो उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 826 हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 869। इनके बीच की जो अंतराल है वो 43 किलोमीटर का। कितना? 43 किलोमीटर का। गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को कहा भी जाता है। गोडवाड़ प्रदेश कहाँ का है? ये अपना हो जाता है लूणी दवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के अंदर BWHW प्रकार की पश्चिमी राजस्थान में ये जो मिलती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। देखिए फसल दी गई है और इसमें कुछ उपज किस्म दी गई है, गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का। इसमें बताना है कि कौन सी किस्म किसकी है। ठीक है, देखिए इसमें गेहूं की किस्म हो जाएगी राज 30, 37, 77। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जौ की हो जाएगी RD 2035, ये है जौ की। बाजरा की बात करें तो ये हो जाएगी RHB 30, ये बाजरा की है। और मक्का की माही कंचन, ये किस्में आपको याद रखनी है। ठीक है, ये रिपीट हो सकता है कुछ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 नंबर इसका आंसर रहेगा।
राजस्थान में पूगल नस्ल है, किसकी प्रसिद्ध है पूगल? ये है भेड़ की है, किसकी? भेड़ की नस्ल है पूगल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? मानसी, पार्वती, कोठारी, मोरेल। ठीक है, बनास की सहायक नदी नहीं है, तो पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की है, किसकी? चंबल की। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या से संबंधित सही है? बच्चों का लिंगानुपात 888 है, यानी शिशु लिंगानुपात जिसे कहते हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है? 888, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 52.1%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1%। इसका हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसमें ए सही है, एक बी सही है। ठीक है, ये आपको देखिए, इसमें ए और बी दोनों कथन सही। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1975 के अंदर। अगला है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये आबू पर्वत सिरोही के अंदर प्रसिद्ध है। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, हम बात करते हैं चोटियों की, तो पहले आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी? तारागढ़। उसके बाद बात करेंगे कमलनाथ। उसके बाद कौन सी आ जाएगी? रघुनाथगढ़, तो सीकर के अंदर है। उसके बाद है अचलगढ़, ये इनका क्रम हो जाएगा। पहली कौन सी आएगी देख लेना, पहली आएगी तारागढ़ यानी ए। उसके बाद बात करेंगे सी कमलनाथ। उसके बाद बात करेंगे डी रघुनाथगढ़। उसके बाद बी। ए सी डी बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको पता है, बांसवाड़ा जिले से। कहां से? बांसवाड़ा जिले से। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर, नागौर और चूरू जिलों के अंदर। ये पूछा गया था 2022 के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर के अंदर। कितना है? 17। अगला है, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1991 के अंदर। अगला है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर, जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर। निम्न में से कौन सा एक युग्म के नदी व सहायक नदी से सम्मिलित नहीं है? टूणी की नदी है, सागी सही है, बनास की भूया नहीं है। चंबल की बात करें तो बनास और यमुना की गंभीरी नदी है, तो ये आपको 2 नंबर इसका आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और डेली हमारे साथ बने रहिए। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था इसमें, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? कांकड़ी, खारी, घग्गर, कांतली। इसमें खारी नदी नहीं आएगी। कौन सी? खारी नदी। ठीक है, तो आज के जितने भी जो क्वेश्चन थे लिखित परीक्षाओं में पूछे गए सेकंड ग्रेड एग्जाम के 2011 से लेकर 2022 तक, मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। अब लगभग ये 130 से 135 क्वेश्चन है, यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम लगेगा 5 से 6 मिनट लगेंगे इस वीडियो को देखने के लिए, और आपके 10 से 15 नंबर का ये काम कर देगा वीडियो, क्योंकि इसके आधार पर आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पक्का इसमें से 5 से 6 या 10 क्वेश्चन तो पक्का रिपीट हो ही जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के जो वीडियो मैं उपलब्ध करवाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सभी सेकंड ग्रेड एग्जाम के 30 जुलाई के विद्यार्थियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से एग्जाम देना, क्योंकि जो है बार बार मौका नहीं मिलता है, तो आपके लिए एक मौका है। अच्छी तरीके से 100 में से ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन न करें, जितने आपको आते हैं उतने ही क्वेश्चन करें। अगर आपने 100 में से 80-85 क्वेश्चन कर दिए, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप नेगेटिव मार्क में चले जाएंगे। तो आपको जितने आ रहे हैं उतने ही क्वेश्चन करें, ताकि आपके क्वेश्चन अच्छी तरीके से नंबर बन पाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।